नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश एक बार फिर दंगों की आग में जलना शुरू हो चुका है। बहराइच दंगे की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। वहां की यादें लोग भुला भी नहीं पाए थे। जिस तरीके से वहां गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी दंगाइयों द्वारा, एक उसकी पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो गई है मुरादाबाद के संभल में। और एक विवाद हुआ है मंदिर और मस्जिद का, जिसमें हिंदू पक्षकर्ता का यह आरोप है कि संभल की एक शाही मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है, उस मंदिर की तह में श्री हरिहर मंदिर है। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष विष्णु शंकर जैन के द्वारा एक याचिका दायर की गई सिविल जज कोर्ट संभल में कि हरिहर मंदिर के ऊपर निर्माण किया गया है शाही जामा मस्जिद संभल का। और उसी डेट में सिविल जज कोर्ट संभल ने एक आदेश जारी कर दिया एसडीएम सदर और सीओ साहब को कि आज के आज इस संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए और पूरे के पूरे पुख्ता सबूत जुटाए जाएं ताकि ये पता चल सके और इस विवाद का निस्तारण हो सके। ऐसा ही किया गया, अधिकारियों द्वारा बिल्कुल ऐसा ही किया गया कि वहां पर जांच हुई। जांच की रिपोर्ट 29 नवंबर को प्राथमिक रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी थी, लेकिन इससे पहले ही कुछ ऐसा जरूर हुआ कि सर्वे करने के लिए एक बार 24 नवंबर को फिर से अधिकारियों को उसी मस्जिद में जाना पड़ा। उसी दिन दंगा भड़क गया। कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, शायद अधिकारियों द्वारा या फिर सोशल मीडिया पर पब्लिक के द्वारा कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हुआ कि चारों तरफ से एक पक्ष को मानने वाले लोगों ने, अनुयायियों ने उस मस्जिद को घेर लिया और पुलिस का आरोप है कि पथराव होना शुरू हो गया और गोलियां चलनी शुरू हो गईं, जिससे वहां पर पुलिस को निकलना मुश्किल हो गया। दंगा भड़क गया और इस दंगे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, 800 लोगों को पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। करीब 24 घंटे हालात बेहद बेकाबू रहे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपनी पूरी मुस्तैदी से संभल के हालात काबू में कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी चिंता का विषय है कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश लगातार हिंसा की भेंट चढ़ रहा है। इस हिंसा को कौन उकसा रहा है, एक सभ्य समाज को यह सोचने की जरूरत है। पक्ष के नेता या फिर विपक्ष के नेता, जिनको सत्ता चाहिए या जिनको सत्ता मिल गई है, कौन है वो लोग? आखिर अगर बात करें तो इस पूरे मामले में अब तक स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर की गई है। स्थानीय सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो उस सर्वे के दौरान उसी क्षेत्र में मौजूद थे जहां पर सर्वे हो रहा था। उन पर एफआईआर होने के बाद पब्लिक एक बार फिर से बेकाबू हुई और पुलिस का आरोप है कि देसी बंदूकों से गोली चली है सामने से और मस्जिदों से, और मस्जिद के आसपास के जो घर थे, जिन गलियों में निकल करके जाना था, वहां से पत्थरबाजी हुई है और इस तरीके से वहां पर एक ऐसी हिंसा फैली कि लोग मर भी गए घायल होकर। जो न्यायालय के आदेश पर एसडीएम और सीओ गए थे सर्वे करने, उनको भी अपनी जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीति पूरे जोरों पर है। ना अखिलेश यादव शांत हो रहे हैं और ना ही जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली शांत हो रहे हैं। जफर अली साहब ने पूरा का पूरा आरोप एसडीएम संभल और सीओ अनुज कुमार पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। यही नहीं, जिलाधिकारी और कप्तान के ऊपर भी पूरी तरीके से भड़के जफर अली। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर इन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है, अपनी प्राइवेट असलहों से गोली मार करके इनको हत्या कर दी गई है। आज की खबर यह भी है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से अपने तमाम सांसदों के साथ मिले हैं और उन्होंने इस बात की मांग की है कि वो इस हिंसा में, इस दंगे में हस्तक्षेप करें और पीड़ितों को न्याय दें, जिनकी हत्या हुई है उनको न्याय दें। उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश सरकार के इशारे पर दंगा हुआ है यह आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो ऐसी क्या आपत्ति, क्यों दोबारा सर्वे कराया गया? दोबारा सर्वे कराए जाने पर वो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी बन रहा है कि सर्वे कराने से मुस्लिम पक्ष को भी ऐतराज क्या था? क्या सच जानने से कोई ऐतराज था या वाकई राजनीति से इनकार था? बिल्कुल यही बड़े सोचनीय विषय हैं। सरकार और कोर्ट को शायद इन सभी मामलों पर निष्पक्ष होकर निर्णय लेने की जरूरत है, तटस्थ होकर निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि ऐसे दंगों में जो आम लोग मारे जाते हैं, जो आम नागरिक मारे जाते हैं, जिनका अपना नुकसान होता है, जिस सभ्य समाज का नुकसान होता है, उसका नुकसान ना हो और समाज फ्यूचर में भी असुरक्षा की भावना में न जिए। क्योंकि दंगों का हाल यही होता है कि दंगों का अंत हमेशा बुरा रहता है, दंगों का भविष्य हमेशा बुरा रहता है।
फिलहाल सड़कों पर और बाजारों पर पूरा सन्नाटा है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आंजनेय सिंह जो कमिश्नर पुलिस मुरादाबाद हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अगर हमें और भी सख्ती से निपटने की ज़रूरत पड़ी तो हम दंगाइयों पर और हम हिंसा फैलाने वाले लोगों पर और भी कड़ाई से इसका पालन करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से इस पर एक आरोप लगा रहे हैं, आरोप ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार के ऊपर, जिलाधिकारी के ऊपर, कप्तान के ऊपर, एसडीएम और सीओ को घेरे में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन अधिकारियों पर एफआईआर होनी चाहिए, इन्होंने ही इन युवकों की हत्या की है। ये एक बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है, एक बड़ा राजनीतिक इशारा हो सकता है। इन इशारों को पब्लिक को समझना चाहिए। वो इशारे चाहे किसी भी पक्ष से हो रहे हों, चाहे सरकार की तरफ से हो रहे हों, चाहे विपक्ष के किसी नेता की तरफ से हो रहे हों। इसके बाद जियाउर रहमान बर्क लगातार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन किया गया है, जबकि किसी भी वर्शिप की जगह पर इस तरीके से बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे लोगों को, हमारे अनुयायियों को धमकाया डराया नहीं जाना चाहिए था। और ये कह रहे हैं कि जब एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे की क्या आवश्यकता थी। उन पर जो एफआईआर हुई है, उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था, मैं तो इस प्रदेश में भी मौजूद नहीं था, फिर मेरे ऊपर किस साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि पुलिस कहती है कि जियाउर रहमान बर्क ने अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए ही दंगा भड़काने में पूरी मदद की है। दंगा सिर्फ उनके भड़काऊ भाषण की वजह से और नवाब सोहेल इकबाल जो विधायक इकबाल महमूद के बेटे हैं, उनके इशारे पर भड़का है। इसलिए इन दोनों नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने। और पुलिस का यह कहना है कि जिन देसी बंदूकों से गोली चली है, उनमें भी इन्हीं दो नेताओं का हाथ है। पत्थरबाजी वहां पर की गई तो पुलिस का यह कहना है कि पत्थर उस मस्जिद में कैसे इकट्ठे किए गए, यानी इसका मतलब पहले से ही प्लान था कि जैसे ही सर्वे करने अधिकारियों की टीम आएगी, पत्थरबाजी शुरू की जाएगी। इस तरीके की जो भयंकर बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, पब्लिक को इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए और खुद को ऐसे दंगों से एकदम दूर रहना चाहिए। मेरा भी मेरे चैनल माध्यम से यही कहना है कि एक सभ्य समाज को ऐसे दंगों से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। अब तक इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपनों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।